करता हूँ अल्लाह जिस तरह यहाँ जुड़ के बैठे हैं, अल्लाह क़यामत के दिन अपने महबूब के कदमों में हमें बैठा दे। आज इस तरह हजूर का जिक्र सुनने बैठे हैं, उस दिन हजूर का चेहरा मुबारक देखें और अल्लाह आज दियाँ लगियाँ कड़ियाँ नजात दा ज़रिया बनाए। तमाम तरीफ़ा अल्लाह वास्ते ने, ये लाइट बंद कर। तमाम तरीफ़ा अल्लाह वास्ते जो केला ही सारी कायनात दा बादशाह है। दरूद सलाम ताजदार मदीना सुरवकल बसीना साकी कौसर शाफी माक्षर आदि रहबर नबील किबला तैन सैयदुल आरिफीन शफील मुज़निबीन मंबा रुश्तो हदायत महबूब रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन जद्दुल असनी वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबील कासमी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते अनगिनत ला तदाद रेत ज़र्रात लो ज़्यादा, पानी दे कतरात लो ज़्यादा, दरख्तां दे पत्तियां नो ज़्यादा, बल्कि पूरी कायनात दी जानदार चीज़ों दे सांस नालों ज़्यादा दरूद सलाम सब कह दो आमीन। मुअज़्ज़ज़ आमीन हज़रात, जिन्नू कहिए ना भी तबलीग करया करो तो वह तबलीग जलसे करन दा मकसद है तो ये तुसी काफरां नूं तबलीग करो, असीं ते मुसलमान। अक्सर लोगों की जबान ते भाई एक साउंड वाला किस तरफ है भाई, आप आवाज़ मिक्सर ना हो, ये ट्रिपल चरण आवाज़ ना है, इको वैसे चले बस ये मिक्सर ट्रिपल आवाज़ ना हो, डबल ना हो। तो अक्सर लोगों को असी तबलीग करते हैं, मेरी तो उम्र गुजर गई 27 साल हो गए मैनू इस कमे लगे। जिन्हों पूछीदा है ना भी तू तबलीग भाई करया कर लोगों को, जी सारे मुसलमान। कोई जमात आ जाए तो उन्होंने कहते हैं जी ये तो जुली चुक आ गए ने। वो भाई हजूर तो बाद नबी ते आना कोई नहीं, रसूल आना कोई नहीं, तो फिर नबियां दा काम किन्ने करना? नबियां दा काम तो लोगों को दावत देना सी, ते दावत कादी सी? नेकी दी दावत देंदे सी, बुराई तो रोकदे सी, सच दी दावत देंदे सी, झूठ तो रोकदे सी, शिरक तो रोकदे सी, तौहीद दी दावत देंदे सन, बिदात तो रोकदे सी, ते अपने अमाल नबियां दे सुन्नत दे मुताबिक करने दी दावत देंदे सी, मिलावट तो रोकदे सी, खालस बेचने दी दावत देंदे सी, जुल्म तो रोकदे सी, मजलूम दा साथ देने दी दावत देंदे सी, किसी अगे झुकन तो रोकदे सी, अल्लाह अगे झुकन की दावत देंदे सी। उन्हां लोगों नूं मेरा पैगाम है जोड़े कहते जी यह तबलीग काफरां नूं करो तो फलाना नूं करो, असीं तो मुसलमान दे घर च पैदा होए, तो भाई तू मुसलमानों के घर च पैदा होकर ठगी मारे तबलीग काफरां नूं करिए? तू सोलंग दी इट्टा पुट के खोती की खुरली ते लाए तो तबलीग काफरां नूं करिए? हर 2 नंबर चीज़ तू वेचे तबलीग काफरां नूं करिए? 100 झूठ नूं सच बना के तू लोकां अगे पेश करें तबलीग काफरां नूं करिए? हर बेईमानी वाला सौदा तोल के घट तू वेचे तो तबलीग काफरां नूं करिए? मरूदां दी टोकरी एक बाजार चो लियाइए तो उपर वाले मरूद होर ते थल्ले होर, तू इक्को जी टोकरी मरूदां दी नहीं वेच सकदा, तबलीग काफरां नूं करिए? लगी दाल बेसन बना के तू वेचे तबलीग काफरां नूं करिए? ओदी कणक पी के ओनू दईए तो ओदी कणक पी के ओनू दईए तो तबलीग काफरां नूं करिए? ते दही पल्ले वेचे तो जनाब उत्तों मलाई ला के तो घ्यो लैदा वेचन तो लोगों को लस्सी पिया तो तबलीग काफरां नूं करिए? हाँ जी, मेरियां गल्लां सच्चियां खरियां सीधियां हुंदियां हैं। हाँ, हर बंदे दी जगह ते कब्जा करें तबलीग काफरां नूं करिए? भैणां दा हक तू खाएं तबलीग काफरां नूं करिए? ते बाप तज्जद गुजार डाकू दाड़ी रख के अज्जां करके धियां दा हक पुत्रां नूं दवे ते ना जी तबलीग असी काफरां नूं करिए? तवज्जो मेरी तरफ, इधर जितने बैठे ये छोड़े, किसी तरफ तवज्जो नहीं करनी, हाथ भी छोड़े, मेरी तरफ तवज्जो रखें। जिधर अख हुंदी है ना उधर दिमाग हुंदा है। ये मेरी अज गल याद रखना बेटा, लाइट मैं कितनी दफ़ा क्या मोबाइल दी नहीं चलानी। इतना मजमा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा कि खुतबा जुमा हुंदा होवे, कोई इमाम खुतबा दे रहा होवे, वैसे तकरीर कर रहा, उहदे अल ध्यान रखना है, सफ दा तीला भी नहीं तोड़ना। इहदे च राज की सी? नबियां दे सरदार ने 1400 साल पहले सानू समझाता, जिधर अख होवे उधर दिमाग हुंदा है। मिसाल बंदा तीला तोड़ता है तो अख किधर होएगी? तीले
कलीन का धागा खिंचता होएगा, अख किधर होएगी तो दिमाग किधर होएगा? कलीन ते। इहदा मतलब है नबियां दे सरदार ने सानू 1500 साल पहले समझाता कि जिधर ताड़ी अख होएगी उधर ताड़ी तवज्जो होएगी। गड्डी हमेशा उदों वजदी है जदों ड्राइवर की अख साइड ते हुंदी है। जिधर अख हुंदी है दिमाग उहदा उधर नूं चले जांदा है। हालां ब्रेक दे उत्ते पैर भी हुंदा है, स्टीयरिंग दे उत्ते उहदा हत्थ भी हुंदा है, गड्डी चल भी रही हुंदी है, पर दिमाग नहीं कहंदा ब्रेक मार। क्यों? दिमाग होर पासे, जिधर अख वेख रही है दिमाग उधर वेख रहे, तो ब्रेक का तलक दिमाग नाल है। दिमाग ने इशारा करना है तो पैर ने नपना है। मैं मिनट विच तुहानू वेलो एक हदीस समझा दी है मुस्तफा दी कि नबी पाक ने लोगों को क्यों कहा सी, सिर्फ जो तुसी आसे पासे वेखते हो ना तो खतीब कहंदा तवज्जो मेरे वाल, ईमान ना दस मैं तवज्जो मांगना है कि मेरे वाल वेखो। तो जेड़े बंदे ने कदी साल च 10 बार भी मसीत ना वेखी होवे, तवज्जो है पुत्र तवज्जो, सीधा होके बैठना है, हिच नहीं करनी, मैं मारांगा। आज कितने मुसलमान बैठे हैं जरा ईमान से बताएं। जब हुन तक मैं जो गिनिया है, इथों टूल प्लाजा स्टाफ सी, इथों अमीर बंदा मुफ्ती लंघ जाता है तो उस दे के, ते गरीब इज्जत वाला इज्जत बचाने की खातर टूल प्लाजा दे के लंघदा है। हुण ते बंद हो गया है ना। तवज्जो मेरे वाल भाई, हर बंदा अपनी चौधर का फायदा उठा के ते हेरा फेरी करे ते तबलीग काफरां नूं करिए। तेरे ही मुंडे हाँ जी एक नमाज ना पढ़न ते असीं तबलीग काफरां नूं करिए, ते तेनू ते अल्लाह दे नबी ने मुबल्लग बनाया सी। साढ़े पाकिस्तान के मौलवियों ने नवा कानून कढ़िया, जिहड़ा 8 साल दरस च पढ़ेगा वह मौलवी गिनिया जाएगा, क्योंकि कोलों घड़िया सी। फिर इन्होंने मौलवियों ने वेख्या भी ये गल नहीं बनी, इन्हें कहा जी मनता ही कोई नहीं, इन्हें 5 साल तो लैन दा, जिहड़ा 5 साल पढ़ेगा वह मौलवी गिनिया जाएगा। फिर मौलवी आखे तो गल नहीं बनी, इन्होंने फिर आख्या हुण 2 साल जिहड़ा पढ़ेगा ना वह मौलवी गिनिया जाएगा। तो मैं कहा मौलवी तुहानू असल तो आना ही पैना है। हाँ जी तुसी कोलों टुल लाया सी अपने कोलों भी साड़ी बल्ले बल्ले रवे, ना को 8 साल पढ़े तो ना को मौलवी कुआए, तो साड़ियाँ रोटियाँ चलदियाँ रहन। हाँ जी तो मौलवियों अल्लाह पाक ने कहला तुहानू असल तो लिया ही लिया है। 2 साल तक आ गए ने तो मेरे नबी ने 2 साल कह ही नहीं सी। आपने फरमाया बल्ले अन्नी वाला हुआ याद, जिन्हों मेरी एक हदीस भी याद है वो तो फर्ज है उन्होंने अगे पहुँचा दे। जिन्हें कलमा पढ़िया तो हजूर का मुबल्लग है, एक हदीस भी जिन्हों याद है तो फर्ज है उन्होंने अगे पहुँचाए। मैनू दसो इन्ने मुसलमान बैठे जे जेड़े कहते जी तबलीग की लोड़ ही कोई नहीं, तो जमातां नहीं निकलनियां चाहिए, तो राय विंडो जमात नहीं आनी चाहिए, तो बूंगा बलोचा तो कारी सेब दे दरस च जमात नहीं आनी चाहिए। तो मैं कहना ही जमातां बंद कर देने, तुसी मिलावट बंद कर दो बई। जद तक तुसी हेरा फेरी पुत्रो चुप करके बैठो, गुफ्तगू सुनो, तुसी क्यों इंज करन दे? तुसी 5-10 मिनट चुप नहीं जे रह सकते, गल नहीं समझ सकते कि घरों आए इस काम लई? दस दो मैनू किन्ना मजमा बैठा, हज़ारां लोग ने, ते तुसी 5-7 ने सारी मसीह सिर ते चुकी। बस हुण गुफ्तगू सुननी है ना मजमा है। मैं चाहना कोई तुहानू समझा के जावां। दिन दा भुलिया रात नूं घर आ जे उहनूं भुलिया नहीं आखीदा, ते डुलिया बेरां दा बिगड़दा कुछ नहीं। डुले बेर थले फिर चुक के पा लो छापर चुक। इन्ना मजमा आया है मेरे भाई, हर काम च मिलावट तू करें तो तबलीग काफरां नूं करिए, ते गंदे तेल दे विच रस्से कड्डें, ते गंदे तेल दे विच पकौड़े कड्डें, ते तबलीग असी काफरां नूं करिए। लोकां दी सेहत दा दुश्मन तू बने, सारा दिन रेड़ियां ना जी मूंगफली ते जनाबे वाला गनेरियां सड़क ते ला के खड़ा होवे, उत्ते सारे जमाने दा कट्टा पवे, ते तू लोकां नूं उंज दियां खवावें ते लोकी खाई जान, ते तबलीग असी काफरां नूं करिए। बई ये काम ते तैनूं छड़ना पैना। तो इस काम लिए नबी आए, तो हजूर तो हजूर तो बाद नबी आना कोई नहीं, तो रसूल तो आना कोई नहीं। तो असी नारे मार के चले जाने, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। इधर मैं नूरपुर आया था तो उन्होंने इतने नारे मारे, माशाल्लाह पूरा हाल गूंज गया। भाई ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ये नारा तो सारे ही मारते हैं। भाई जब हजूर के बाद नबी नहीं आना तो फिर नबियों वाला काम किसने करना? ये सारी उम्मत ने करना है। नबियों वाला काम तो जिसने कलमा पढ़ा उसको करना ही पड़ना है। हजूर के बाद नबी नहीं आना तो हजूर की जो फरमान है वो आगे पहुँचाने। तो जी मौलवी सानू याद नहीं,
हाँ तेनू बुढ़ी ते माँ दे फर्क दा वे याद है, तेनू भैणां दा याद है, तेनू सालियां दा याद है, तेनू दरानियां जठानियां ते कुड़म ते जवाई ते तेनू यारां दा फोन चुकना ते सब उन्हां दे नंबर याद ने। नहीं याद ते मुस्तफा दा फरमान याद नहीं, दुनिया दी हर शै याद। अब्दुल कदूस साहब ने कंपनी बनाई सोलर दी ते उन्हां नूं सारा कुछ याद है कि ए स्टैंड कित्थों मिलने ने ते सोलर कित्थों मिलनी, प्लेटां कित्थों मिलनियां ते लाउणियां इन्ने दियां ने ते आउणियां इन्ने दियां ने। सारा हिसाब है ना। मौलवी नूं हिसाब है कि मसीत दा मनार शुरू करांगा किन्ने साल गराई चलेगी, सारा हिसाब है। हर बंदे नूं अपना हिसाब याद है। नहीं याद ते सिर्फ मुस्तफा दा फरमान याद नहीं। किनू अगे जिन्ने बुढ़े बैठे ने मेरे को बजुर्ग बंदे, शरीयत ने इन्हों मौलवी किया है, शरीयत ने इन्होंने बुढ़िया मौलवी किया है कि जड़ा बाबा सुबह उठ के अपने घर च फजर की अजान सुन के अपनी बीवी अपनी नौ अपने बच्चों बूआ भन के नहीं कहता कि उठ के मसीते चलो नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो। तो अल्लाह के नबी आंदे ने सारी जिंदगी अल्लाह उस बुढ़े की दुआ ही कबूल नहीं करता। मेरे नबी ने तो बुढ़िया कहा वा भी अपने घर च मौलवी बनो। तो साढ़े घर च जो किसी तबलीग बंदा कर दे, बंदा बुढ़ी नूं आही दे नमाज पढ़, आंदी वेखिया तू एडा हाजी। सच्ची गल कर रहे हैं, उन्हें तबलीग की गल की है, सच्ची भी नमाज पढ़ कुरान पढ़, उन्हें अगों नूं हाजी बनाया भी तू कड़े हज करना है। वो इन्ना मजमा बैठा है, कितने बच्चे जे वादा करो कि असी जनाबे आला इंशाअल्लाह अज तो बाद सवेर तो नबी पाक दे दीन दे मुबल्लग हाँ ते असी जेड़ा मिले करेगा उन्होंने कमा करेंगे भाई नमाज पढ़िया कर, सच बोलिया कर, झूठ ना बोलिया कर, जिथे खलोता उत्थे ही दसिया कर, हेरा फेरी ना लाया कर। वो इन्नियां गल्लां ते कह ही सकदे जी। हाथ खड़े करो हाँ जिन्होंने माशाअल्लाह कहनियां होंदियां। पिछले भी बंदे चुको हाथ, कई अजे नहीं बेईमान चुकन दा, क्योंकि वो खुद बेईमान ने तो उन्होंने किसी को की आखना भी ईमानदार बन जा। इत्थे तो रेफरेंडम हो गया मसीते किन्ने ईमान वाले ने माशाअल्लाह। हुण ते ढिले ना फिर करना ही पैना हाथ हाथ भी मौली साहब ने तो गल ही ईमान ते लैन दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाथ चुको हाथ चुको हाथ चुको माशाअल्लाह। गल तो बन गई है ना। अल्लाह की कसम ए जे जलसा कि सारा मैं सारे जलसा ही मौलवी बनाता है। तो इतने पिंडां दे मौलवियों क्यों नहीं जनाब काम सीधा होंदा कि महल्ले का बच्चा हाफज बन जाए तो उन्होंने अगे नहीं खिलारते। तो मैं कई मौलवियों ने कहा भी तेरी ये मसीत खुसर लगी है, कहता वो ये तो तैयार हो गया तो इन्हें मसीत मसल तो मैं तू अगली मसीते चले जाए। पर पिंड वाले अपने महल्ले के बच्चे मगर नमाज नहीं पढ़ते। तो मैं कई पिंड वालों ने पूछा भी तुहाडे महल्ले का बच्चा हाफज बन गया, तुसीं इहनूं मगरब की नमाज कब पढ़ावे? तो कहते असीं इहदा सब कुछ वेख्या, असीं नक वेख ला वढ़ के इहदे मगर पढ़ीए। तो मैं जिहड़ा लिआंदा जे उहदे पिंड भी सब वेख्या है, उन्हें भी वेख्या मौलवी झूठ भी बोलता, गल भी करता, गालां भी कढ़दा, सब कुछ। बई जे तो इंज इमामत कराउणी है तो फिर तो जबरील की लड़ी चुक लिया पैना। तो अल्लाह ने तो हद ही नहीं बननी। अल्लाह ने कहा मौलवी जिन्ने मर्जी गुनाह कर लवे, ये वेख के नमाज नहीं छड़नी कि गुनाहगार है, ये वेख के नमाज छड़नी है, यदी तौहीद पक्की नहीं, यदा खत्मे नबूवत ते कीदा पक्का नहीं, ये मगर नहीं पढ़नी। बाकी तो शरीयत ने फतवा ही कोई नहीं लाया। तो जोड़ा नवा मौलवी लिया जे तो कुरान फड़ के हल्फ लिया करो हाँ भी पहला असी कढ़िया इस गलती तो तू आ सानू कुरान ते हथ रख दे, तू इंज नहीं करेंगा। वो भावें वह भी प्यो होवे। सच्ची गल कर रहे हैं। हले उलमा कराम की इज्जत है। उलमा की इज्जत नेक अमल की वजह तो नहीं गई। तुहानू किन्ने कहा वा मौलवी तुहाडे तो नेक ने? उलमा की इज्जत तुहाडी वजह तो नहीं, ना ये नेक अमल की वजह तो। उलमा की इज्जत अमल वाला कुरान के इलम की वजह तो कि उन्होंने तुहाडे कोलों बहुता कुरान आउंदा, तुहाडे तो बहुता उन्होंने हदीस आउंदी है, तुहाडे तो बहुता उन्होंने दीन आउंदा है, तो टाइम के नाल आन के तुहानू नमाज पढ़ाउंदा है। उन्हें कदों तुहानू कहा कभी भी मैं तुहाडे तो नेक हाँ? अक्सर मौलवी तकरीरां च कहंदे ने मैं तुहाडे तो ज़्यादा गुनाहगार। आ मैं जिन्ने बैठे जे मैं कहना तुहाडे सारिਆਂ तो ज़्यादा मैं गुनाहगार। बई तुहाडा साडा तो ये रौला ही नहीं मौलवियां दा कि तुसीं घट गुनाह नेक हो तो असीं ज़्यादा नेक हाँ। असीं तो ये गल कहिंदे ही नहीं, तो ना इस्लाम कहण दी इजाजत दिंदा। इस्लाम तो कहता जेड़े मौलवी नूं भावें तुहाडा 6 साल का बच्चा है, अगर पूरे महल्ले च उन्होंने बहुता दीन आउंदा तो उन्होंने अगे खड़ा कर लो, वो मगर नमाज पढ़। कबूलीयत की हद लाई अकीदा तौहीद ते। अल्लाह ने कहा जिहदे मगर नमाज पढ़नी है वो अकीदे च शिरक ना होवे, अकीदा तौहीद और रसालत होवे, ते अकीदा खत्मे नबूवत होए कि मेरे नबी तो बाद नबी कोई नहीं आ, तो मगर नमाज पढ़नी।
तो असी 5 मिनट भी मौलवी लेट हुए तो असी टूटियां तो आके आपे ही जमात करा लेने। तो मौलवी ने आने तू बुढ़ी को बैठा रहना, बाबा तेरी मर गई हुण ओहदी भी मारूंगा भी तू बुढ़ी का ही नाम लई जाना। सच्ची गल कर रहे हैं। लो जी गवाही तो इत्थों ही पै गई है। मैं बाबिया भी कहांगा मौलवी 10 मिनट भी लेट होवे तो जमात उन्होंने ही क्या करो कराओ। जे तुसी इज काबल हो गए जे ना इन्ने भी जमात तुसी करा सकते हो तो फिर मौलवी नूं जवाब दवो जेड़ा पहलो आ जाए करे जमात करा लिया करे। जमात कराने का तो मकसद है जेड़ा तुहाडे तो ज़्यादा कुरान जानता है, जेड़ा तुहाडे तो ज़्यादा दीन जानता उहदे मगर पढ़नी। तो वो तो आलम ही जानते हैं क्योंकि आलमा ने हदीसां पढ़िया होंदियां, कुरान पढ़िया होंदा है। तुहाडे कोल टाइम नहीं हुंदा। तुसीं ये पढ़िया होंदा भी बेईमानी किवें करनी तो उहदे कोल छोटी गड्डी मेरे कोल वड्डी किवें होनी है। तो ये पढ़िया होंदा। किसी मौलवी नूं विखा उन्हें ये पढ़िया होवे कि उस मौलवी दे कोल वड्डी गड्डी है तो मैं मसीत छड्ड के मैं उत्थे डाका मारना है तो मेरे को तो वड्डी होवे। मैनूं लिया एक मौलवी को डकैती दे परचे च गया हो लिया केड़ा मौलवी है। सारे मसीत के मौलवी बेचारे उन्होंने मगर नमाज पढ़ने वाले करोड़पति ने तो वह दुआ कराते हैं मौलवी साहब दुआ करो मैं अज ते जावां। वो चले जाता है मौलवी फिर उंज ही बैठा होते। मौलवी नहीं कभी कहा भी मर जाने तुम सारे हज कर आए हो मैनू भी करा दो। कभी किसी मौलवी ने मूँह किया नहीं किया। तो बई तबलीग तो फिर करनी पैनी है तुहानू। अज मौलवी दे मुंडे मौलवी क्यों नहीं बन रहे कि वह तुहानू वेंदे ने कि मौलवी दी नुक्कर ते एक मस्जिद छोटा जिहा मकान है तो मौलवी ते सारी उम्र कढ़ दिंदा है। तो मुआशरे च बच्चा फिरदा है तो आंदा भी तेरे प्यो ने तो बनाया कुछ नहीं, मसीत की नुक्कर ते एक लैटरीन के उत्ते मकान है तो उस कमरे च सारी उम्र कढ़ दी। तो तेरा अब्बा सारे पिंड तो नेक है तो सब का इमाम है, बोलो सारे पिंड का इमाम है तो लोगों ने रिश्ता ही नहीं दिता तेरे अब्बे नूं। तो तेरा रिश्ता तो पिंडों लभन गया। जे एडा ही चंगा होंदा तेरा अब्बा तो पिंड वाले कहंदे भी तेरे तो बाद सानू कौन चंगा है तो तू ही साढ़े को रिश्ता ले ला तो तू ही दे दे। सिर्फ असी वेख्या दौलत कि मौलवी को ना कोठी है तो ना कार है तो ना बंगला है तो असीं तो धी उत्थे विआउणी है जिहदी कोठी होई तो उन्हें भी फिर सवेरे 10 बजे उठना है। हाँ जी फिर सस ने कोलों ही कह देना है मैं कभी अपनी नौं नूं उठाया ही नहीं तो मैं ठा के तमाशा वेख ला। चलिया उस लड़की का गुनाह नहीं होना। उन्हें 10 बजे उठना अपने बाप के घरों आदत लई है। वह बाप अमीर है उन्हें पका के नहीं खवानी क्योंकि वह पक्की ते बहन वाली है वो घर नौकर सी। ते जे आलम दी बेटी लियावेगा सवेरे उठ के तहज्जुद पढ़ेगी कुरान पढ़ेगी नाले तेरे बच्चों को कुरान पढ़ाउण मसीते कलाएगी नाले रोटी पका के तेरी माँ दे अगे रखेगी कि मैनू कोई बिस्त ना करे कि दीन पढ़ी। लज्जों कलज्जों ताड़ी इज्जत करेगी क्यों भी मैं जिन्नियां हुण तक गल्लां कीतियां साडे मुआशरे च बीमारियां हैगियां ने कि नहीं हैगियां। ते जे खाली एक गल लिख ला आलम दुनिया वास्ते ही दीन बयान करते होन तवज्जो मेरे वाल ते मेरी गड्डी किराए ते जाए ना तो रोज़ मैनू 50,000 रुपया घर बैठे आ सकता है। अगर मैं गड्डी वेच के 2 करोड़ रुपया होर किते काम ते ला दा ना तो महीने बाद 30-40 लाख रल जांदा। मक्की ले ला मूंजी ले ला कुछ भी तो असीं तुहाडे 25-30,000 वास्ते होने तो तुसीं कहंदे जे भी जनाब मौलवी दुनियादारी मगर भजे फिरदे ने क्या तुहाडे इलाके च लामा इब्तिसाम साहब आउंदे ने वो किन्ने को पैसे ले जाते। ओ भाईओ कोई दिमाग ना सोचिया करो। अगर तुसीं कहो कि मौलवी मीर हो के दीन बयान करना छड़ जाता है तो लामा इंसान लई ज़हीर दे कोल दौलत भी सी शोहरत भी सी इलम भी सी बादशाहां नाल तलक भी सी उन्होंने गली गली रुलन की की लोड़ सी। अगर उलमा कराम तेरी दौलत वास्ते जमा करने लई दीन बयान करते ने तो मौलवी शरीफ एडा वड्डा 1.5 किले का मरकज़ क्यों छड़ के जाता तो अड्डे वाली मस्जिद चौक वाली क्यों छड़ के जाता। आ हुण इत्थे मसीत बनाती है किहड़ा इमाम है कारी साहब किहड़े ने मौलाना शरीफ साहब इमाम ने खतीब ने तो इन्हां दी उम्र कितनी है इस टाइम 65-70 है तो कुछ 70 साल होर ला लो 140 हो गए तो 140 साल बाद मसीत किहदी है तुहाडी इस बस्ती दी तो मौलवी साहब अगे और अड्डे वाली मस्जिद है मौलवी शरीफ साहब बना के तो नमाजा कौन अज पढ़न देन लोग पढ़न देन मौलवी साहब कबरां च ते अपने अज दिमाग नूं गंढ दे दो।
आलम तुहाडे वास्ते दीन बयान नहीं करते, वो तो दीन फर्ज समझ के बयान करते हैं कि इनू अगे पहुँचाना है, ताकि दुनिया वाला काम जिहड़ा है, दुनिया वाला काम शैतान करता है तो रहमान वाला काम रहमान दा बंदा ही करता है। तो असीं अल्लाह के नबी के मिंबर ते बैठे हाँ, तो साडा काम है लोगों दीयां भैड़ियां चंगियां सुन के दीन सुनाउणा। अब मैं किन्नों बैठा तुहाडे कोल आया है, लखां लोग मेरी मुखालफत करन, मैं हुक्मरानां भी सीधा होना, हाब नूं सीधा होना है। उहदी वजह की है? आ लोकां दी महत नाल नहीं मैं सीधा हुंदा। तुहाडे कोल किन्नी कुछ दफ़ा मैं चंदा लैन आया, कदी कोई जलसा करना आया मैं भी चंदा लियाओ, कदी तुहानूं कहा वे चौक ब्लाक करना आ जाओ। मैं सिर्फ अल्लाह की ताकत ना हुक्मरानां दे सामने बोलना, तो सिर्फ बोलना किस काम ते जिहदे शरीयत का मसला है। तो तुसी भी अज मेरे नाल एक वादा कर लो कि असीं मीह जाए नेरी जाए तो असां इंशाअल्लाह तबलीग का काम करना है कि लोगों को दावत देंदे रहना है इंशाअल्लाह। थोड़े थोड़े बंदे बोले ने, थोड़े थोड़े, माशाअल्लाह एंड तक दुनिया खड़ी है। अमला बाज ना बख्शिशा होन मियाँ, हमला बाज ना रब रहमान मिलदा, अमला बाज ना मरतबे होन उच्चे, अमला बाज ना मोमना शान मिलदा, अमला बाज ना मरतबे होन उच्चे, अमला बाज ना जन्नत मकान मिलदा। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। गलत अमल ना बननी भाई। ये अमल कैसे करना है? मैं तुहानूं 3 बार कहा है मोबाइल दियां लाइटां बंद करो ना, बंद कर ली। मैं तुहानूं कहा जी इंज करो ना, कर लिया। मैं उन्होंने कहा जी खाना मैं पहलो खाना उन्हें खवाता। मैं 27 साल हो गए ने यही रूटीन रखी है। हर मौलवी खाना तकरीर तो बाद खाता है, तो मैं पहलों खाना है। मैनू लोग कहते राज की है, मैं बाद च लोग अखां बदल जाते हैं, पहलो पहलो सेवा करा लो। सच्ची गल कर रहे हैं। और बैठ जा पुत्र बैठ जा, गल सुन ध्यान दे नाल बैठ जा। क्यों तुसीं इंज करन दा? इन्ना मजमा है, मैं गल समझाउण लगा है। मैं 3 गल्लां कहियां तुसां मान लियां, मैं तुहाड़ियां 3 मन्ना ते तुसीं मेरियां मन्नो। जेड़ा बंदा नहीं मनदा बंदा उन्होंने मिलना छड़ देंदा, बुलाना छड़ देंदा है। दरानी जठानी दियां 3 ना मन्ने, दरानी नहीं बोलेगी, नहीं मतलब दवेगी। मेरा देवर भरा जी भाभी दियां 3 ना मन्ने, भाभी अपने बंदे नूं ओहदे खिलाफ परेगी। माँ दियां 3 पुत्र ना मन्ने, माँ दूजे पुत्र ना प्यार करन लग पैगी। बाप दियां पुत्र 3 ना मन्ने, बाप दूजे पुत्र ना प्यार करन लग पैगा। इमाम मस्जिद दियां मुक्त दी 3 ना मन्ने, इमाम मस्जिद मुक्त दी ना नफरत करन लग पैगा। मुक्त दी इमाम दियां 3 ना मन्ने, इमाम नाराज, इमाम मुक्त दी 3 ना मन्ने, मुक्त दी नाराज। मेरा हुक्मरान दियां 3 अवाम ना मन्ने, अवाम नाराज नहीं हुक्मरान नाराज। हुक्मरान अवाम दियां 3 ना मन्ने, अवाम नाराज हो जाती है। अल्लाहू अकबर। अज पूरे इलाके दे अंदर यही सूल चलदा पिया है, जेड़ा जिदी मनदा है वही ओहदे नाल प्यार करदा है। मैं सवाल करना चाहना है, तेरियां कोई 3 ना मन्ने, ओहदा बूआ लंघदा नहीं, उन्होंने अपना बूआ लंघन नहीं देंदा। ये दुनियादार बंदे किन्ने अल्लाह दे ना फरमान ने। बंदा अपनी बैल देवे, बैल रखी हुंदी है, जरा तवज्जो मेरे वाल, बैल रखी हुंदी है अब्दुल कदूस साहब ने। उतों दफ्तर चो बैल देंदे ने, बाहरों बंदा भजा आउंदा। मैं इन्हां दे दफ्तर च एक दिन गया ते बैल पई सी टेबल दे उत्ते, इंज बैल नपदे ने, बंदा बाहरों भजा आउंदा है। जज बैल देंदा, अंदरों दर्जा झारम दा मुलाजम अंदर भजा जांदा है। जे ना जाए तो जज ओहदी क्लास ला देंदा है। जज नूं अपने घर भावें चौथी आवाज़ ते पानी लभे, पर अदालत विच अगला पहली आवाज़ ते पानी मंगदा है। पहली आवाज़ ते आंदा हाज़री लाओ,
हाँ जी ऐना मजमा है गल मैं अज समझा जानी है। मेरा मक्का टाउन च आया है, अड्डा नूरपुर नहर के शहर आया मैं, तो कसूर शहर के वासियों नूं गल बड़े तरीके नाल समझाउणी पैंदी है, तो मैं समझा जानी है। जरा गल बड़ी वड्डी है, सुनिया जे। तीन बंदे आवाज़ मारन, आवाज़ सुनना है। वीरा मालक आवाज़ मारे, नौकर आवाज़ सुनता है। खामद बीवी नूं आवाज़ मारे, बीवी सुनती है। एक किड्डे बेईमान लोग हो गए ने। अल्लाह दिहाड़ी च 5 आवाज़ां मारदा, एक ते भी नहीं आउंदे। हाई कोर्ट के जज की पेशियां में रात ही गड्डी बह जाना है, किते ललियानी ट्रैफिक ना जाम हो जाए, किते कसूर धरना ना वज जाए। मैं रात ही गड्डी लैके अदालत पहुँच जावा। हजे अहमद नहीं आया, रीडर नहीं आया, स्टैनो नहीं आया, हजे जनाबे आला सुन लो कासद नहीं आया, प्यादा नहीं आया, मुंशी नहीं आया, वकील नहीं आया, हजे अहमद नहीं आया, हजे दुनियादार कोई अफसर भी नहीं आया। वीरा रोटी भी पुली है, मोबाइल भी तेरा बंद है। अज पता नहीं बन की जाना है। हाई कोर्ट का जस्टिस बैठ गया आन के, बाहर लिस्ट लग गई है। बंदा पहला फोन करदा वकील नूं, हजरत कनाब जी वकील साहब 31 नंबर है साडा, छेती आ जाओ, आवाज़ां वजन लग पईयां ने। वकील दा मुंशी आंदा है, जनाब साडा वकील सुप्रीम कोर्ट है, सानू वेट विच रख दो, असी 2 बजे आन के बहस कर लांगे। जज 2 बजे का टाइम दे दिंदा है, ना आवे तारीख अगे पा दिंदा वे। हाई कोर्ट के जज की पेशी ते रात ही गड्डी बह के जान वालिया, सच्चे मालक दे दरबार चों तेनू 5 पेशियां पैंदियां, तू एक ते भी नहीं आउंदा। पंजुतियां 15 150 वार अल्लाह महीने च बुलाउंदा है, 1800 वार अल्लाह साल च बुलाउंदा है। 20 साल उम्र होवे ते 36,000 मरतबा अल्लाह बुलाउंदा है मस्जिद विच। किन्ने हज़ार मरतबा? 36,000 मरतबा अल्लाह मस्जिद च बुलाउंदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वेखो पैसा तो लड़न वाली कौम जी। पहला बेईमान वेखा जिहड़ा मसीते मौलवी दे पैसे रगड़ गया। वेखो मैं हैरान हाँ। वे बाल ने, ये बाल नहीं, बाल हुंदे तो पैसे नूं वेंदे ही ना। बाल ते घर च पैसे दईए तो नहीं फड़ते, आंदे साडे अब्बे ने मना किया है। ये बाप ते मां की तरबीयत हुंदी है कि पुत्रो बाहरों शै नहीं लियाउणी। ये पहला बच्चा जड़ा मौलवी दे भी खेसी च लैके बह गया। वाह 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 वाह। मैं हुण ही रोना रो रहा सा भी हेरा फेरी नहीं करनी, किहदा हक नहीं खाना, तो दीवे थले नेरा बैठा है। मेरे पुत्रो ना इंज करया करो, अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत पाए। ये तनाब जी जिन्ने मेरे चंद बच्चे ने, इन्होंने ये सारे पैसे बाद चो दे देना, क्योंकि बच्चे खुश हो गए तो अल्लाह खुश हो जाएगा। पर बच्चियां नूं फौरन रोकया करो। मेरे नबी दा एक बच्चा सी, खजूर फड़ के मुँह च पा ली। नबी पाक दे सहाबा ने क्या सोनिया कोई गल नहीं, बच्चा है। नबी पाक ने उंगल मार के क्या कख निकाल बाहर। सहाबी कहते सोनिया खैर, फरमाया अज बच्चा है, लोगों ने दलील बना लैनी जे नबी दा दोतरा सदके दा माल खा सकता है तो साडा नक वगदा है। ने उस वेले खजूर मूँह चुंगल मार के ना ते कट दी। हुण अगले कई नहीं छड्डदे, ते जे वह खा जाते तो उन्हें छड़ना, लोग दलील बना लें। हजरत इमाम हसन दे मूँह चों उंगल पा के नबी पाक ने खजूर बाहर कर दी। ए दीन जे ए जिन्ना मजमा बैठा है जरा नोट करो, इन्हां बच्चियां नूं सिखाओ। पीर अब्दुल कादर जिलानी बगदाद वाले पीर नूं डाका पै गया, तो डाकुआं नूं ओहदी छट्टी चों लभा ही नहीं पैसे। जदों सारे डाकुआं ने बंदियां नूं लुट लिया ना, ते पीर साहब नूं आंदे जाओ, कहंदे नहीं आओ छट्टी दी नुक्कर च इन्ने पैसे पै 40 दिनार तुसीं ओह भी कढ लो। उन्हां कहा भी कदी किसी ने दसिया ही नहीं मूँह, ते तेरे ते असी बच गए सी, लभे भी नहीं सानू, ते तेनू कहे जा तू क्यों सच बोलिया। कहंदे मेरी माँ ने घरों निकल लग्या कैसी पुत्र सच ही बोलना, झूठ नहीं बोलना। तो कहते मैं तो अपनी माँ की नसीहत याद रखी है कि तुसी तानू नहीं लभे तो लोगों के तुसी कढ़ लेने, तो मैं आख्या मैं कोई झूठ बोला भी ठीक है मेरे को नहीं है। कहते 40 दिनार ने कढ़ लो, उन्होंने कहा कढ़े तो वाकया वो नहीं निकले। वो जिन्ने डाकू सी ना सारे ही ईमान वाले बन गए, उन्होंने सब के पैसे वापस कर दिते।
वो सारे डाकुआं नूं ईमान लभ गया। कर ला सूफी कान च गल कर ला कि तेनू मौत ना आ जाए, तू कर ला। अल्लाह अकबर। अल्लाह सूफियां नूं भी आखर आई है, अल्लाह हदायत नसीब फरमाए।